राजकीय महाविद्यालय चंबा में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन एवं स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने मुख्य अतिथि विजय शर्मा को उनके आगमन पर धन्यवाद किया और बैच लगाकर उनका स्वागत किया। प्राचार्य ने कहा कि हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला समारोह है। हिंदी वो भाषा है जो देश के दिलों को जोड़ती है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी ठीक से सीख सके, अपना व्यापक व्यक्ति विकास कर सके। मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने इस आयोजन के लिए प्राचार्य डॉक्टर विद्यासागर शर्मा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का रचनात्मक माहौल बनाना किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि हर साल हम हिंदी दिवस अपने विचार रखते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, लेकिन हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में पढ़ने को बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। छात्रों को कम से कम प्रसिद्ध और क्लासिक रचनाएं अवश्य पढ़नी चाहिए। हिंदी को समृद्ध बनाने में हिंदी सिनेमा की भूमिका पर भी उन्होंने कहा कि यदि कोई एक भाषा पर आपकी पकड़ बन जाए तो दूसरी भाषा सीखना अत्यंत आसान हो जाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसी कारण से इन कवियों ने जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, उसका एक बहुत बड़ा भंडार हमें संस्कृत साहित्य में मिलता है, जिसमें संस्कृत काव्य है, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद और जो तंत्र के आगम ग्रंथ हैं, सारे संस्कृत साहित्य में सृजित हुए हैं। मगर संस्कृत एक कनिष्ठ भाषा थी, इसलिए वो जन सामान्य लोगों में ज़्यादा प्रचलित ना हो पाई। इसी कारण से एक सीमित लोग बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का यूज करते हैं, अंग्रेजी भाषा धुआंधार बोलते हैं समाज में या पार्टियों में, अपने आप को अभिजात्य वर्ग दिखाने के लिए या एलीट क्लास, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार पुराने समय में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, राजा, शासक वर्ग, उनके मंत्री, प्रभारी लोग, ये संस्कृत भाषा को राज दरबारों में बहुत मान सम्मान था और संस्कृत के कवियों को, और संस्कृत ही सबसे पहले जो हमारे महाकाव्य हैं या आदि ग्रंथ हैं वो संस्कृत में रचे गए हैं। मगर संस्कृत में भी हम देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनकी संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत है, और जो बाद में जो संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए वो लौकिक संस्कृत है। इन दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है। और संस्कृत से पहले जो प्राकृत जन सामान्य में प्रचलित थी, दरअसल जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि जो अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, तो एक हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको कहा गया है कि जोड़ने वाली भाषा है। तो हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तौर पे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज के इस दिवस पे बहुत कुछ हिंदी के बारे में कहा जाएगा, बच्चे भी बोलेंगे और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो खुद हिंदी के बहुत जानकार हैं, इनको पद्मश्री की उपाधि जो है लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग में मिली है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में। मगर मैं जानता हूँ और जो इनको जानने वाले हैं सभी जानते हैं कि हिंदी से इनका विशेष लगाव रहा है। हिंदी में लिखते भी हैं, हिंदी में बहुत से कार्यकाल में किए हैं, सर्विस के दौरान बढ़ावा देने के लिए अपने म्यूजियम में कई तरह के कार्यक्रम करवाते रहे हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका ज्ञान और इनका जो शौक है, रुचि है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी लाइब्रेरी अगर आप विजिट करें तो आप पाएंगे कि इतनी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो किताबें हैं, बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है साहित्य के क्षेत्र की,
वो इनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा महत्वपूर्ण लिटरेचर, कोई हिंदी साहित्य ऐसा नहीं होगा जो इनकी लाइब्रेरी में नहीं है। मैं खुद इनकी लाइब्रेरी में जाके बैठता रहा हूँ और घंटों में किताबें पढ़ता रहा हूँ। और इनको शौक़ है कि किताबें देखते भी है पढ़ने के लिए, मगर इंग्लिश भी बोल, तो हमें उस तरह से करना पड़ता था। वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए, संस्कृत भाषा जिसको तमाम भाषाओं की जननी कहा जाता है, धीरे धीरे ध्यान नहीं दिया गया तो ये लुप्त होती जा रही है। आज के समय में इस भाषा को भी बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और संस्कृत भारती का क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी कार्य कर रही है उस दिशा में भी। इसके अलावा मैं तो यूँ भी कहता हूँ कि बोलियाँ जो है हमारे